किचन किंग मसाला यूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब आप बाज़ार से किचन किंग मसाला लाना बंद कीजिए और मेरे बताए हुए तरीके से ये मसाला बनाइए जो सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ाएगा और आपके पैसे की भी बचत करेगा। हमें लेना है 2 टेबल स्पून चने की दाल। दोस्तों दाल को हमने धोया नहीं है, सूखे कपड़े से ही आपको पोंछ के इसे ड्राई रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज होने तक। दोस्तों ये अच्छी सी क्रिस्पी होगी ना तो इसे पीसने में आसानी होगी और सब्जी में जब इसका पाउडर जाएगा ना उसमें एक बाइंडिंग आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसे हमने भून लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये ठंडी होती रहे। अब हमें बाकी के मसाले लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 टेबल स्पून साबुत धनिया जिसे हम कोरिएंडर सीड्स कहते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून लेंगे साबुत जीरा। यहाँ पर मैंने लिया है शहद जीरा जो सब्जी में एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे। 2 छोटे टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं और साथ ही हमने लिया है 2 चक्री फूल। दोस्तों ये जो चक्री फूल है ना टूट चुके हैं, इसके लिए आपको 2 से ज़्यादा लग रहे हैं, तो आपको 2 चक्री फूल लेना है। एक छोटा टुकड़ा जायफल का, जायफल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक फूल आपको लेना है जावित्री का। 1 टेबल स्पून लेंगे हम राई जिसे हम मस्टर्ड सीड्स कहते हैं और अब डालेंगे लगभग 10 से 12 हरी इलायची। दोस्तों इसका फ्लेवर सब्जी में बहुत शानदार आता है और हरी इलायची हमने ज़्यादा ली है, इसके लिए काली इलायची सिर्फ हम 2 डालेंगे। साथ ही 1 चम्मच डालेंगे हम साबुत काली मिर्च और 1 चम्मच डालेंगे लौंग। तो यहाँ पर जो सब्जी मसाला है ना बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, सारे मसाले ऐसे ही लेने हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है दगड़ फूल जिसे आपके शहर में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम मेथी दाना, इसे बहुत कम डालना है वरना आपका मसाला कड़वा हो जाएगा। लगभग 8 से 9 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, ये ज़्यादा तीखी नहीं है और इन मसालों को हमें भूनना है। भूनने के लिए दोस्तों आप इस तरीके से फैला हुआ या फिर फ्लैट बर्तन लेंगे ना तो मसालों को हीट इवनली लगेगी, मसाले अच्छे से भूनेंगे और वो जलेंगे नहीं। और मसालों को थोड़ा सा भूनते हैं ना तो इनका जो नेचुरल ऑयल होता है उसमें फ्लेवर बढ़ जाता है और काफ़ी अच्छा और टेस्टी हमारा किचन किंग मसाला बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाले हैं उनका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी करके इसमें 1 टेबल स्पून खसखस डालना है जिसे हम पॉपी सीड्स या फिर पोस्ता दाना भी कहते हैं और लगभग 3 से 4 तेज पत्ता डालेंगे और इसे भून लेंगे। बस अब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देना है क्योंकि इसी के हीट में ही जो खसखस और जो हमारा तेज पत्ता है ना वो क्रिस्पी हो जाएगा। अब हमें इसे फटाफट एक प्लेट में निकाल लेना है और हमें अब एक और मसाला ऐड करना है जिससे इस किचन किंग मसाले का स्वाद बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मसाले अभी भी गर्म हैं और इसी स्टेज में आपको डालना है 1 चम्मच कसूरी मेथी। दोस्तों मेथी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे हल्का गर्म करने से ये क्रिस्पी हो जाता है। तो मसाले गर्म हैं, इसमें जब हम मेथी डालेंगे तो वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना हमें इसे मिक्सर के जार में डालना है। बस ध्यान यही रखना है इसे अच्छे से ठंडा करना है और इसे कैसे पीसना है ये भी अभी आप देखिए। लेकिन अभी इस मसाले में हम और भी चीज़ें ऐड करेंगी। तो यहाँ पर अच्छे से ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर के जार में डालेंगे। साथ ही 1 चम्मच भरकर डालेंगे हम अदरक का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे लहसुन का पाउडर, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच ऑनियन पाउडर जिसे हम प्याज का पाउडर भी कहते हैं और आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे हम काला नमक, इससे टेस्ट बढ़ेगा और मसाले को ये प्रिजर्वेटिव करेगा। 1 चम्मच डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। दोस्तों इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, शाइन आता है और आपके मसाले जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अब इसे हमें रुक रुक कर पीसना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक साथ मिक्सर चलाएंगे तो मिक्सर गर्म हो जाती है और इनका सारा जो फ्लेवर है, जो सारी खुशबू है वो उड़ जाती है। तो आपको रुक रुक कर ही मिक्सर चलाना है जिससे इनका फ्लेवर इसी में ही रहे और एकदम खुशबूदार और एकदम बढ़िया वाला हमारा मसाला बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से पीस लिया है और बिल्कुल रुक रुक कर ही हमने पीसा था, मिक्सर को बिल्कुल भी गर्म होने नहीं दिया था और एकदम शानदार ये किचन किंग मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बाजार का जो पैकेट वाला किचन किंग मसाला होता है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धनिया होता है, बिल्कुल इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है और महंगा भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस तरीके का बिना खुशबू वाला ये किचन किंग मसाला लाना भूल जाइए और घर पर बनाइए बेहतरीन और सस्ते में किचन किंग मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में दे दी है। तो इसे अब आप स्टोर करके 6 महीने तक रख सकते हैं और इसका आप छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बहुत यूज़फुल रेसिपी है। आपको आज की ये रेसिपी कैसे लगी, कितनी ज़्यादा हेल्पफुल लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट आपको कौन सा मसाला देखना है वो भी ज़रूर